ये खबरें तो देख ली, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर क्या थी? ये किसी भी भारतीय के दिल को दुखाने वाली खबर थी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण से पहले एक और बयान विपक्ष के लिए मुसीबत बनता दिख रहा है। जिस शख्स के बयान के बाद देश में विरासत कर को बीजेपी ने मुद्दा बनाया, एक बार फिर उसी शख्स यानी सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, सैम पित्रोदा की तरफ से एक और विवादित बयान आया है। पहले आपको वो बयान सुनाती हूं और फिर बात करूंगी। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. अजीब आदमी है ये। सैम पित्रोदा के हिसाब से दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन जैसे लगते हैं, नॉर्थ ईस्ट के चाइनीज जैसे। मतलब इस तरह के बयान देने से पहले क्या कुछ सोच विचार भी किया जाता है सत्यनारायण जी आपकी तरफ से? वो भी तब जब आप एक ऐसे शख्स हैं जो राहुल गांधी के हर विदेश दौरे में उनके साथ दिखते हैं। यही वजह है कि हर बार कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। आपके पास ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पद है, लेकिन सत्यनारायण साहब, सैम साहब, आपको इससे कोई फर्क पड़ता है? आप विदेशों में जाकर ऐसे बस गए हैं कि आपको इस जमीन की परवाह और परख तक नहीं है। 10 किताबें पढ़ लेने से भाई साहब हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी को आप आसानी से समझ लेंगे, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। अपने ज्ञान की गंगा में गोते लगाते लगाते आप कभी इधर निकल जाते हैं, कभी उधर निकल जाते हैं, और वो एक कमरे में पीछे किताबें रखी हुई है। आपको लगता है यही मेरा संसार है, यही मेरी दुनिया है। कांग्रेस इन बयानों से कब तक किनारा करेगी बताइए? कितनी कोशिश कर लेंगे? आज फिर कांग्रेस ने इन बयान से या इस बयान से सैम पित्रोदा की निजी सोच से किनारा कर दिया है। लेकिन ये साहब निजी कहां रहे हैं? अब यहीं खत्म होती बात दिख रही है आपको, बताइए? क्योंकि पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। तेलंगाना के करीमनगर में पीएम ने सैम पित्रोदा के बयान पर क्या कहा, पहले आपको वो सुनवा देती हूं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा, और मोदी तो कतई नहीं करेगा। चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है, और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। और कोई क्यों ना हमला बोले बताइए? पीएम मोदी के बयान से साफ है कि अब ये मुद्दा हल्के में नहीं लिया जाएगा। सवाल यह है कि ये मामला उठा कहां से? असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस मुद्दे पर सैम पित्रोदा के वीडियो पर ट्वीट करते हुए लिखा, सैम भाई, मैं नॉर्थ ईस्ट में रहता हूं और भारतीय दिखता हूं। हम एक विविधता भरे देश में रहते हैं और हम अलग जरूर दिखते हैं, पर हम एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो। इसके बाद एक एक करके बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। और हाँ, ऐसा पहली बार नहीं है कि सैम पित्रोदा ने गलत बयानबाजी की है। कांग्रेस ने फिर किनारा करने की कोशिश की। इससे पहले भी सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की बात पहले फेज के चुनाव में की। प्रधानमंत्री मोदी सहित तमाम बीजेपी के नेताओं ने मुद्दा इसे बनाया। फिर कांग्रेस के इस बयान से किनारा करने की बड़ी कोशिश हुई, लेकिन ये हो ना पाया। 2019 में सैम पित्रोदा ने मिडिल क्लास को लेकर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा कि मिडिल क्लास को ज्यादा टैक्स देना चाहिए। इसके बयान के माने जो है वो आज तक हम ही खोजे। इस बयान के बाद भी कांग्रेस को सफाई देनी पड़ गई थी। कांग्रेस ने कहा कि हमारी सरकार आने पर मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ेगा। सैम पित्रोदा एक और बयान ने सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने सिख दंगों पर कहा था कि हुआ तो हुआ। हालांकि हंगामा मचने के बाद पित्रोदा ने इस मुद्दे पर माफी मांगी है, सिख दंगों पर अफसोस जताया। यानी सैम के शेमफुल बयानों की कहानी जो है वो बहुत लंबी है, जो वक्त वक्त पर कांग्रेस के लिए मुसीबत बनती रही है। और इसीलिए आज गूंज में सबसे पहले बड़ा सवाल आना जरूरी है, और ये सवाल आए उससे पहले सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा साहब, आपसे एक बात बहुत क्लियरली कह देना चाहता हूं। ना मैं चीनी दिखती हूं, ना मैं अरब से आई दिखती हूं,
ना मैं अफ्रीकन दिखती हूं, ना ही मैं अंग्रेज दिखती हूं, मैं शुद्ध देसी भारतीय हूं। और जो मैं कह रही हूं वो 140 करोड़ की आबादी वाला देश उसका एक एक बाशिंदा कहेगा। हम शुद्ध देसी भारतीय हैं। हम अलग हैं, अलहदा हैं, लेकिन हमारी एक ही पहचान है। चमड़ी का रंग हमारी पहचान नहीं है, नाक, चेहरे और मुंह की बनावट हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान है हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है कि हम भारतीय हैं। सैम साहब, और आपके समझ में मुश्किल से आएगा क्योंकि आपने तो अपनी पहचान ही बदल दी। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी, आप तो सैम पित्रोदा बन गए हैं। आपको क्या समझ हिंदुस्तान की? सवाल यह है कि ऐसे बयानों पर कांग्रेस का कंट्रोल क्यों नहीं है? बहुत सिंपल और सीधा सा यह सवाल है। क्या कांग्रेस नेताओं का एक ऐसा बयान बीजेपी को मदद नहीं करता है? क्या सैम पित्रोदा का बयान चुनाव में कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित नहीं होगा?